हाँ, चलो मैं बता देता हूँ कि सतो प्रधान अवस्था क्या होती है, रजो प्रधान अवस्था क्या होती है, तमो प्रधान अवस्था क्या होती है। जैसे सोल वर्ड से जब हम आते हैं, जब हम बिल्कुल प्योर होते हैं, जैसे सोल वर्ड से हम जब बिल्कुल प्योर होते हैं, हमारे पास शरीर नहीं होता, ना सूक्ष्म शरीर होता ना स्थूल शरीर होता, कोई भी शरीर नहीं होता। तो जब हम बिल्कुल प्योर होते हैं, जब अपने ओरिजिनल रूप में होते हैं, मूल रूप में होते हैं, और जब हम पहली बार इस धरती पर आते हैं और पहला जो जन्म होता है, तो वो हमारा बिल्कुल सतो प्रधान होता है। और जब सतो प्रधान होता है तो सतो प्रधान अवस्था के अंदर जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो बिल्कुल गोल्डन और रेड गोल्डन कलर की होती है। और जब हम पहली बार जब इस धरती पर इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जन्म लेते हैं, तो हमारे जितने भी रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो सारे सुख देते हैं। हमारे माँ बाप भी सुख देते हैं, और जो हमारा शरीर है वो भी हमें सुख देता है, और हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा सारा का सारा सिद्ध हो जाता है, और लोग हमारी बातें भी मानते हैं। और हमारा क्योंकि पहला जन्म है, तो एनर्जी भी हमारी पूरी होती है, ठीक है। कोई कर्म बंधन नहीं होता, कोई पाप कर्म नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल प्योर होते हैं। तो हमारे सारे काम होते हैं, और हर व्यक्ति हमारी बात मानता है, और हर व्यक्ति हमारा सहयोग प्रदान करता है, कोई भी हमारा विरोध नहीं करता। तो ये एक और इस समय जितने भी रिश्ते संबंधी हैं, माँ बाप भी नहीं, जो दूर दूर के रिश्ते संबंधी हैं, वहाँ से भी सुख मिलता है। और जो ये प्रकृति है, ये भी हमें सुख देती है। और धन संपत्ति और जिसे कहें दौलत, वो भी भरपूर मात्रा में होती है, उसमें भी कोई कमी नहीं होती। ना तो आपके रिलेशन में कोई कमी होती है, ना आपको धन दौलत में कोई कमी होती है, और ना ही कोई व्यक्ति आपका विरोध करने वाला होता है। सभी आपको प्रेम करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो आपसे नफरत करे, क्योंकि आपका फर्स्ट जन्म है, तो आपके किसी के साथ कोई कर्म बंधन नहीं है। तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। आपका मतलब प्रकृति मतलब आपका शरीर, आपको भी शरीर भी इतना पावरफुल मिलता है, इसके अंदर पूरी एनर्जी होती है, और आत्मा के अंदर भी एनर्जी होती है। तो हर चीज़ के अंदर एनर्जी होती है, तो आप हर काम कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी सतो प्रधान अवस्था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम जन्म लेते हैं। फर्स्ट जन्म लिया, सेकंड जन्म लिया, ऐसे कई सारे जन्म लेते हैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर बुराइयाँ आनी शुरू हो जाती है। हम किसी के प्रति कुछ गलत काम कर देते हैं, तो उसका कर्म बंधन बन जाता है। फिर धीरे धीरे कई जन्म लेते हैं, फिर हम विकारों में चले जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, हमारे अंदर कमियां आने लग जाती हैं। तो फिर हमारी जो एनर्जी है ना, जो हमारी रेड गोल्डन कलर की जो एनर्जी है, वो फिर हमारी डाउन होने लग जाती है। मतलब उसका जो कलर है वो मतलब जो गोल्डन कलर से वो फिर और ज़्यादा उसका डार्कपन आने लग जाता है उसके अंदर। या ये समझ लीजिए कि जैसे बादलों का जैसे धुएं का जैसा होता है ना, धुएं का जैसा कलर होता है, उस तरह से फिर कलर होने लग जाता है हमारी एनर्जी का। तो हमारे जो रिलेशन होते हैं, फिर उसके अंदर खटास आने लग जाती है, रिश्तों में दूरियां आने लग जाती हैं, और जो हमारी धन संपदा होती है वो भी कम हो जाती है, और हमारे जो शरीर की एनर्जी है वो भी कम हो जाती है, आत्मा की जो एनर्जी है वो भी कम हो जाती है। तो धीरे धीरे इस तरह से जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म बंधन बंधते चले जाते हैं, कमियां बुराइयां हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाती है, तो हमारी एनर्जी भी कम होने लग जाती है, ठीक है। एक तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद जब हमारे बहुत ज़्यादा पाप कर्म होने लग जाते हैं, हम ज़्यादा गलत काम करने लग जाते हैं, और बड़ी मात्रा के अंदर हम लोगों का नुकसान करने लग जाते हैं। हमने जैसे कोई बड़ा पद मिला, या मान लो कोई राजा का पद मिला, हम राजा बन गए, और अपनी इच्छाओं के लिए हम अगर प्रजा का नुकसान करते हैं, या कोई ऐसा आदेश दे देते हैं कि प्रजा का नुकसान ज़्यादा होता है, तो जो नुकसान प्रजा का हुआ है ना, उसका सारा का सारा जो कर्म बनेगा ना, वो हमारे ऊपर बन जाएगा। अपनी खुशी के लिए अगर हम दूसरे लोगों से युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसकी एनर्जी फिर डाउन हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं के लिए बहुत सारे लोगों को युद्ध में झोंक दिया। फिर युद्ध होता है तो फिर लोग मरते भी हैं, सैनिक मरते हैं, तो जो उनका परिवार होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी उसकी बद्दुआएं होती हैं या कोई श्राप होता है, तो वो उस व्यक्ति को लग जाता है, तो वो उसकी एनर्जी और ज़्यादा डाउन हो जाती है। फिर उसका और जन्म डाउन होता चला जाता है। फिर रिलेशन में भी फिर खटास आने लग जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और हमारे विकार भी बढ़ते चले जाते हैं, बुराइयाँ भी हमारे अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। और आज का समय जो है, आज का समय वही चल रहा है कि हमारी जो अवस्था हो गई है, एक तो सारे रिलेशन खराब हो गए, हमारा शरीर खराब हो गया, रिलेशन भी दुख दे रहा है, शरीर भी हमें दुख दे रहा है, और जो ये हमारी प्रकृति है ये भी हमें दुख दे रही है, और जो भी हमारी परिस्थितियाँ बन रही हैं इस समय, वो भी हमें दुख दे रही हैं। तो आज का समय जो है वो है तमो प्रधान। तो हमारी अवस्था भी तमो प्रधान हो गई है, और जब तमो प्रधान अवस्था हो जाती है, तो हमारी जो एनर्जी है वो ब्लैक होने लग जाती है,
आज की डेट में क्या हमारे जो चक्र है वो ब्लैक एनर्जी उन पर बैठ जाती है, तो हमारे चक्र भी ब्लैक होने लग जाते हैं। तो एनर्जी हमारी ब्लैक हो गई तो हमें दुख भी मिलते हैं, हमारे काम नहीं बनते हैं, हर तरीके से हमें परेशानी आती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आज के समय में भी सारी दुनिया में यही हाल है सभी का। आप फिर भी ठीक हो, लेकिन और दुनिया में अगर आप देखेंगे तो लोग कैसे कैसे परेशान हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग रिलेशन में परेशान हो रहे हैं, और एक एक पैसे के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। और रिलेशन तो आपको पता ही होगा, अगर अखबार भी देख लो तो कैसे कैसे रिलेशन में एक दूसरे को रिलेशन को कैसे ख़राब कर रहे हैं। माँ बाप को नहीं छोड़ रहे, बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ रहे, भाई बहन एक दूसरे को किस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मर्डर कितने हो रहे हैं, एक दूसरे कर रहे हैं। बच्चे भी अपने माँ बाप का मर्डर कर रहे हैं, और माँ बाप भी ऐसे निष्ठुर हो जाते हैं कि अपने बच्चों का मर्डर कर देते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं इस समय। तो ये हो गई हमारी तमो प्रधान अवस्था। तो हमारी जैसे जैसे तमो प्रधान अवस्था बनती चली जाती है तो ब्लैक एनर्जी भी हमारी बनती चली जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि अभी जो ब्लैक एनर्जी बन गई है, जितने हमारे संबंध खराब हो गए हैं, उस संबंध को अब ठीक करना है। तो अब आपकी जो अवस्था बन गई है, रिलेशन आपके खराब हो गए, आपकी जो धन दौलत है वो भी आपकी कम हो गई, और आपके जो शरीर की जो ताकत थी वो भी कम हो गई, आत्मा की जो ताकत थी, जो शक्ति थी वो भी कम हो गई। अब करना क्या है कि अब इन शक्तियों को जो आपने खो दी अभी तक, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम में आए थे तो आपकी एनर्जी कैसी थी, बिल्कुल सतो प्रधान थी, यानी कि बिल्कुल गोल्डन लाइट, इतनी पावरफुल एनर्जी थी। वो सारी की सारी एनर्जी हमारे कर्मों की वजह से हमारी समाप्त हो गई। तो अब हमें फिर यही काम दोबारा करना है कि अब हमें दोबारा से अपनी शक्ति दोबारा से प्राप्त करनी है। जो एनर्जी हमने खोई हुई है, जो हमारे से गलती हुई है जन्म जन्मांतर, तो उन सभी गलतियों को अब पूरी तरह से हमें कर्म मिल रहा है इस समय, या जो भी हमारे संबंध बन रहे हैं, एक तो उनके जो कर्म बंधन बन गए हैं उन सभी कर्म बंधनों को समाप्त कर देना है। समाप्त कैसे करेंगे? एक तो ये होता है कि आपने जो पाप कर्म किए हैं उसको समाप्त करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तो है कि आपने जो कर्म किया है उसको भुगतो तो बैलेंस होगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप परमात्मा को याद कीजिए। आप परमात्मा से जैसे आप कनेक्शन जोड़ेंगे और परमात्मा से आप संबंध जब जोड़ते हैं तो आपकी जो नकारात्मक एनर्जी है वो खत्म होती है और परमात्मा उसको अपने अंदर संभाल लेते हैं। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि अपने चक्रों पे काम करना। ये तरीके हैं कि आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जी आपकी बनी हुई है, जो आपके पाप कर्म बने हुए हैं, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना। और जैसे जैसे हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कर देंगे, जो हमारी काली एनर्जी बैठी हुई है हमारी चक्रों पे और हमारे ओरा मंडल पे, जैसे जैसे वो क्लीन होती चली जाएगी तो हम बिल्कुल सतो प्रधान अवस्था में चले जाएंगे। और हमारी जो सतो प्रधान एनर्जी थी तो वो सतो प्रधान एनर्जी हमारी वापस आ जाएगी, क्योंकि हमारी जो सतो प्रधान एनर्जी है, तो सतो प्रधान एनर्जी को हमारी जो ब्लैक एनर्जी होती है वो अपना वो आवरण चढ़ा लेती है। और जैसे ये आवरण खत्म होगा, समाप्त होगा, तो हमारी जो गोल्डन एनर्जी है वो फिर निखर कर आएगी और दूर दूर तक जाएगी। तो ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि सतो प्रधान अवस्था कौन सी, रजो प्रधान अवस्था कैसी और तमो प्रधान अवस्था कैसी। इतनी बात तो आप समझ गए। तो अब आपको क्या करना है ये भी आपको बता दिया कि सतो प्रधान कैसे बनना है और एनर्जी को कैसे पाना है। और जो आपने अभी तक खोया हुआ है, चाहे आपके रिलेशन खोए हुए, क्योंकि रिलेशन भी सबके बिगड़े, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सारी ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे हमारी ब्लैक एनर्जी हटेगी, सारे हमारे रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे, हमारी प्रकृति भी शुद्ध हो जाएगी, और हमारा शरीर भी हमें हमारा साथ देगा और हमें सुख देगा। नहीं तो हर चीज़ इस समय हमें दुख दे रही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए सब? चलिए ठीक है, अब ये ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, परमात्मा का धन्यवाद।